मेरे प्रियो 5 मिनट सिर्फ आपके लिए। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दें। मेरे प्रियो पूरी वीडियो ज़रूर देखें और परमेश्वर के वचन को अंत तक ज़रूर सुनें। सिर्फ 5 मिनट में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है जब आप परमेश्वर के वचन को अंत तक सुनेंगे। और ये वीडियो सभी भाई बहनों के लिए है, चाहे कोई विश्वासी हो या फिर विश्वासी ना हो। तो मेरे प्रियो हम जानेंगे और समझेंगे कि हर कोई अपने धर्म और अपने कर्म की बात करता है। क्या मनुष्य को इतना भी पता नहीं है कि जो मसीह प्रभु के पीछे चलते हैं और उसके वचन और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जिस रीति से यहोवा परमेश्वर ने हमें शिक्षा में प्रबल किया है। पुराना नियम व्यवस्था है और नया नियम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। मनुष्य नहीं जानते हैं, अगर जानते तो ऐसे ना सोचते और बुरे कर्म को ना करते। और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो परमेश्वर का आदर कैसे करेंगे, वो अपने दिलों में परमेश्वर को कैसे रख छोड़ेंगे, क्योंकि वो तो परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं। अरे जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना तो वो कैसे परमेश्वर को जान सकता है। और जो भाई बहन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु के लिए अपने आप को सही और सिद्ध करते हैं, अपनी पवित्रता को परमेश्वर के लिए सिद्ध करते हैं और प्रभु के लिए अपने जीवन को सौंपते हैं, क्योंकि अनंत जीवन वही देता है जो स्वयं में सत्य में परमेश्वर है। जब कोई अपने धर्म जाति से होकर अपने आप को परखता है, जांचता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेता है तो उसके ऊपर आरोप लगता है, ये तो धर्म बदलते हैं, ये तो धर्म परिवर्तन करते हैं। अरे ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं कि जो उनको ये भी पता नहीं है कि धर्म परिवर्तन होता क्या है। सच्चे मसीह के लोग किसी का धर्म नहीं बदलते हैं। सच्चे मसीह के लोग किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाते हैं। सच्चे मसीह के लोग परमेश्वर के सत्य वचन का सुसमाचार और प्रचार हर देश हर जाति के लोग में पहुंचाते हैं, जिसे कहते हैं हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अरे तुम्हारा धर्म है, तुम अपने धर्म में बने रहो, सजे रहो। परमेश्वर का राज्य क्या है तुम इसके विषय में जानो और परमेश्वर को सच्ची महिमा दो। तुम्हारे धर्म से हमें क्या लेना देना है, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, ये मायने नहीं रखता, परंतु वो मायने रखता है कि जो परमेश्वर ने हमें सही मार्ग दिखाया है और वो मार्ग हमारे लिए सही हो कि परमेश्वर हमको आशीष करे, हमें वरदान से भरे, हमारे मनों को हमारे हृदयों को जांच कर परख कर हमें आशीष दे। अगर कोई मनुष्य विश्वास करे, सच्चाई से होकर परमेश्वर के पीछे चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह को जाने, परमेश्वर के वचन पर चले, उसकी आज्ञा का पालन करे, तो क्या उसका धर्म बदलना होता है? ये ऐसे मूर्ख लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की निंदा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को नीचा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो एक ही रास्ता है जो परमेश्वर ने जिस रीति से ठहराया है कि वो दंड के योग्य ठहरे हैं। एक बात ज़रूर ध्यान से सुनना, परमेश्वर के राज्य में कोई धर्म नहीं है। मनुष्य का कर्म जो परमेश्वर के लिए सही हो कि वो पवित्र होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दे कि परमेश्वर का सच्ची धर्मी दास ठहरे। और जो कोई अपने धर्म जाति से होकर आता है उसका धर्म उसका जाति वही रहता है, कुछ बदलाव नहीं होता है, परंतु हाँ उसके मन का बदलाव हो जाता है और वो सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानकर और उस परमेश्वर को सच्ची महिमा देने लगता है कि जो मनुष्य नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। मनुष्य को अपने रीति से जीने का सबको अधिकार मिला है। मनुष्य अपने रीति से जी सकता है। अगर कोई धर्म की बात करता है, अगर मनुष्य अपने मन से, अपनी हंसी खुशी मन से अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को कन्वर्ट करता है तो इसमें किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगता है। परंतु हाँ, अगर कोई ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है, उसके ऊपर फोर्स डालता है, तो वो सबसे बड़ा गुनाह है और उसकी रीति से तुम सजा दो जब तुम्हारे पास कोई प्रूफ हो। जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं, परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में बढ़ते हैं। तुम उनको कहते हो कि इन्होंने अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लिया है। परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में पवित्र शास्त्र बाइबल जिस रीति से हम पढ़ते हैं, जिस रीति से हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल किसी का धर्म बदलने का ऑर्डर नहीं देती है। परमेश्वर का राज्य बड़ा है,
परमेश्वर का राज्य में मनुष्य जब प्रवेश करता है तो परमेश्वर को सच्ची महिमा देने लगता है। आमीन। मनुष्य अगर सच में धर्मों की पुस्तकों को पढ़ते तो उनके पास सत्य का ज्ञान होता, सही शिक्षाओं में प्रबल होते, पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है या फिर परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के विषय में बताती है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के विषय में बताती है और परमेश्वर का वचन सत्य प्रभु यीशु मसीह है जो जिंदा कलाम प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है। हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं, हम किसी के धर्म को नहीं बदलते हैं और हमें किसी के धर्म से लेना देना नहीं है। जो मनुष्य है, मनुष्य अपने आप को जांच कर परमेश्वर को सच्ची महिमा देता है। तुम्हारा धर्म तुम्हारी जगह पर है, तुम्हारा कर्म तुम्हारी जगह पर है, परंतु जब आप परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध होते हो तो आपका कर्तव्य, आपका कर्म परमेश्वर में सही हो कि परमेश्वर की इच्छा को तुम पूरी कर सको। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। इसी रीति से तुम परमेश्वर को जानो, परमेश्वर के वचन से विरोध ना करो। परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है जो हर किसी के जीवन को बदलता है। परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में ना तो कोई धर्म है, ना तो मनुष्य का धर्म की रीति से कोई कर्म है। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है जो स्वर्ग में विराजमान है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दे दिया है। सारा अधिकार अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। तुम प्रभु यीशु मसीह को जानो और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लो। प्रभु यीशु मसीह में आप अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। पाप और व्यभिचार से बचोगे, हर नफरत, हर हिंसा से तुम बचोगे। अपने जीवन में अशांति नहीं परंतु शांति को पाओगे। प्रभु को जानो, परमेश्वर के पास आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन दान है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।